लोग क्या कहेंगे अगर यह डर आज ही खत्म हो जाए तो? सोचो, कोई तुम्हारी बुराई करे और तुम्हारे दिल को फर्क ही न पड़े। कोई साथ छोड़ दे और तुम फिर भी अंदर से मजबूत रहो। राज क्या है? पत्थर जैसा दिल नहीं, बल्कि ऐसा मन जो किसी के शब्दों से हिले नहीं। आज मैं तुम्हें वो तरीका बताऊंगा जिससे तुम खुद को इतना मजबूत बना सकते हो कि दुनिया बदले पर तुम नहीं। मनुष्य का जीवन परिस्थितियों, लोगों की राय, अपेक्षाओं, असफलताओं और इच्छाओं के बीच लगातार डोलता रहता है। कभी प्रशंसा मिलती है तो मन फूल जाता है, कभी आलोचना मिलती है तो वही मन टूट जाता है। ऐसे में मजबूत होने का अर्थ अक्सर लोग बाहरी कठोरता समझ ले। इसी आंतरिक मजबूती की शिक्षा हमें गौतम बुद्ध के उपदेशों में गहराई से मिलती है। यह मजबूती किसी से नफरत करके नहीं, बल्कि समझ, करुणा और जागरूकता से पैदा होती है। नीचे हम विस्तार से समझेंगे कि बुद्ध के अनुसार खुद को इतना मजबूत कैसे बनाया जाए कि बाहरी घटनाएं हमें हिलाए नहीं, बल्कि हमें और परिपक्व बनाए। एक मजबूती की सही परिभाषा: पत्थर नहीं, पर्वत बनो। बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि इंसान भावना शून्य बन जाए। उन्होंने कहा भावनाएं आएंगी, पर उनसे बह न जाओ। जैसे पर्वत पर हवा चलती है, बारिश होती है, धूप पड़ती है, पर पर्वत अपनी जगह स्थिर रहता है, उसी तरह एक साधक का मन परिस्थितियों से गुजरता है, पर अपनी जड़ें भीतर टिकाए रखता है। सच्ची मजबूती के तीन स्तंभ: सम्यक दृष्टि, चीजों को जैसा है वैसा देखना। सम्यक स्मृति, माइंडफुलनेस, हर पल सजग रहना। समत्व, इक्वानिमिटी, प्रतिक्रिया की जगह संतुलन चुनना। जब ये तीनों विकसित होते हैं तो दूसरों की बातें, सोशल तुलना, आलोचना या प्रशंसा हमें नियंत्रित नहीं करती। दो, दुख की जड़ को समझो। बुद्ध ने सबसे पहले यह समझाया कि जीवन में दुख है, और इसका कारण भी है। दुख का बड़ा कारण है तृष्णा, लालसा और आसक्ति। हम चाहते हैं कि लोग हमें पसंद करें, हमारी तारीफ करें, हमारी उम्मीदों के अनुसार चले। जब ऐसा नहीं होता तो हम टूटते हैं। अगर तुम चाहते हो कि किसी से फर्क न पड़े तो पहले यह समझो: लोग बदलेंगे, रिश्ते बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी, शरीर और भावनाएं भी बदलेंगी। जो बदलता है उसे पकड़कर स्थिरता ढूंढना ही दुख का कारण है। तीन, अनित्यता का बोध। सब बदल रहा है। बौद्ध दर्शन का एक मूल सिद्धांत है अनित्यता, इम्पर्मनेंस, पूर्णविराम। हर चीज क्षणभंगुर है, यश भी, अपयश भी, प्रेम भी, दूरी भी, सफलता भी, असफलता भी। जब यह समझ गहराई से बैठ जाती है तो हम किसी एक घटना को अंतिम सत्य मानकर नहीं बैठते। मान लो किसी ने तुम्हारी आलोचना की, अगर तुम उसे स्थायी सत्य मान लोगे तो दुख होगा, लेकिन अगर समझोगे कि यह भी एक क्षणिक राय है तो मन हल्का रहेगा। अभ्यास: दिन में कई बार खुद से कहो, यह भी बदल जाएगा। यह वाक्य मन को पकड़ छोड़ना सिखाता है। चार, प्रतिक्रिया नहीं, उत्तर चुनो। कमजोर मन तुरंत प्रतिक्रिया देता है, गुस्सा, बहस, बदला, शिकायत। मजबूत मन पहले देखता है, समझता है, फिर उत्तर देता है। बुद्ध ने सिखाया कि क्रोध को क्रोध से नहीं, करुणा से जीता जाता है। अगर कोई तुम्हें अपशब्द कहे और तुम उसे लौटा दो तो तुम उसके जैसे बन जाते हो। अगर तुम शांत रहते हो तो तुम अपने स्तर पर टिके रहते हो। एक छोटी तकनीक, रैन और रेकग्नाइज, भावना पहचानो। ए अलाउ, उसे रहने दो। आई इन्वेस्टिगेट, देखो क्यों आई। एन, नॉन आइडेंटिफिकेशन, मैं यह भावना नहीं हूं। 5, ध्यान, आंतरिक शक्ति की प्रयोगशाला। ध्यान, मेडिटेशन, बौद्ध मार्ग का हृदय है। यह भागना नहीं, बल्कि अपने मन को जानना है। जब तुम रोज 10-20 मिनट भी श्वास पर ध्यान देते हो तो धीरे धीरे तुम्हें दिखता है कि विचार आते जाते हैं। तब तुम हर विचार को सच नहीं मानते। सरल श्वास ध्यान। सीधा बैठो, श्वास के आने जाने को देखो। मन भटके तो धीरे से वापस लाओ। खुद को दोष न दो। यह अभ्यास मन की मांसपेशियों को मजबूत करता है। जैसे जिम में शरीर मजबूत होता है,
वैसे ध्यान से मन। 6 दूसरों की राय से स्वतंत्रता। लोग क्या सोचेंगे, यह डर बहुतों को कमजोर बनाता है। बुद्ध का मार्ग कहता है, अपने कर्म और इरादे पर ध्यान दो, फल और राय पर नहीं। अगर तुम सही समझ से, करुणा से, ईमानदारी से जी रहे हो, तो कुछ लोग फिर भी नापसंद करेंगे। यह स्वाभाविक है, हर किसी को खुश करना संभव नहीं। याद रखो, तुम्हारी कीमत लायक से तय नहीं होती। तुम्हारा मूल्य दूसरों की राय से कम ज्यादा नहीं होता। आत्मसम्मान भीतर से आता है। सात्य करुणा, मजबूती का कोमल पक्ष। मजबूत बनने का मतलब कठोर होना नहीं। बौद्ध दृष्टि में सबसे मजबूत वही है जिसके भीतर करुणा है, जो दूसरों के दुख को समझता है। वह छोटी छोटी बातों से आहत नहीं होता। जब कोई बुरा व्यवहार करे तो यह देखने की कोशिश करो शायद वह खुद दुख में है। यह दृष्टि तुम्हें हल्का करती है। करुणा का अर्थ है दूसरों के लिए शुभ भाव, खुद के लिए भी दया, गलती होने पर स्वयं को माफ करना। 8 आत्मानुशासन और सरल जीवन। बुद्ध ने मध्यम मार्ग सिखाया, न अति भोग, न अति दमन। संतुलित जीवन मन को स्थिर बनाता है। कुछ व्यावहारिक आदतें। नियमित दिनचर्या, संतुलित भोजन, पर्याप्त नींद, सीमित डिजिटल शोर, सार्थक संगति। जब जीवन सरल होता है तो मन कम उलझता है। 9 अकेले रहने की कला। आंतरिक मजबूती का एक संकेत है तुम अपने साथ सहज हो। अगर तुम अकेले होते ही बेचैन हो जाते हो तो इसका मतलब है कि तुम खुद से भाग रहे हो। अकेले समय में लिखो, ध्यान करो, प्रकृति में चलो, अपने विचारों को देखो। धीरे धीरे तुम्हें अपने भीतर एक मित्र मिल जाएगा। 10 धम्म के वचनों से प्रेरणा। बौद्ध ग्रंथ धम्मपद में कहा गया है कि मन ही सबका मूल है। अगर मन अशांत है तो दुख, और अगर मन शांत है तो सुख। एक प्रसिद्ध भाव है, जैसे चट्टान तेज हवा से नहीं हिलती, वैसे ही ज्ञानी व्यक्ति निंदा और प्रशंसा से नहीं हिलता। यही है असली मजबूती। 11 वास्तविक जीवन में लागू कैसे करें। दैनिक अभ्यास योजना। सुबह 10 मिनट ध्यान, दिन में 3 बार सचेत श्वास, रात को आत्मचिंतन, आज कहां प्रतिक्रिया दी। सप्ताह में 1 दिन डिजिटल डिटॉक्स। कृतज्ञता सूची लिखना।